हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। तो मैं आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज आज का हमारा टॉपिक है जिसका नेम है पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन नाम सुनते ही लगता है कि अरे ये क्या है, ये तो हम लोग पढ़े ही नहीं है, क्योंकि टेंथ में ये पढ़ना नहीं है। तो पार्शियल टेंशन लेने की कोई बात नहीं। पार्शियल फ्रैक्शन बहुत ही हल्का है। सिर्फ आप ये वीडियो देख लीजिए, बस। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप दूसरी वीडियो देखेंगे नहीं, क्योंकि आपको ये एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन का हिंदी होता है आंशिक भिन्न। ठीक है, आप लोग ने टेंथ में पढ़ा होगा फ्रैक्शन, पर ये है पार्शियल फ्रैक्शन। अब देखिए पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है, पहले ये समझिए। ठीक है, जैसे कि हम कोई भी एक फ्रैक्शन ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पर। जैसे कि हम ले लेते हैं x बाई एक्स प्लस 1 प्लस 1 बाई 2x प्लस 1। ठीक है, ये एग्जाम्पल ले लिए। अब ये क्या है, एक फ्रैक्शन है, मतलब सिंपल फ्रैक्शन। ठीक है, ये तो आप जानते होंगे। अब देखिए इसको अगर आपको तोड़ना होगा, मतलब इसको और आगे ले जाएंगे, तो इसको कैसे ले जाएंगे? तो सबसे पहले इसको हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ जाएगा x प्लस 1 और 2x प्लस 1। ठीक है, और x प्लस 1 ये इसमें इंटू हो जाएगा, x इंटू 2x प्लस 1 प्लस 1 में इंटू हो जाएगा, क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1। अब इसको और आगे ले जाएंगे तो ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x और प्लस में हो जाएगा x प्लस 1। देन ये इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको और आगे ले जाएंगे तो 2x स्क्वायर x प्लस x मतलब 2x प्लस 1, x प्लस 1 2x प्लस 1। ये कौन सा फ्रैक्शन आ गया, पहले ये समझिए। ये देखिए इसको हम लोग कहेंगे सिंपल फ्रैक्शन। ठीक है, और इसको जो सॉल्व कर लाए, मतलब कि ये वाला, इसको हम लोग कहेंगे कॉम्पोजिट फ्रैक्शन। कॉम्पोजिट फ्रैक्शन का मतलब होता है संयुक्त भिन्न, और सिंपल फ्रैक्शन वही साधारण भिन्न। तो ये यही है। देखिए सिंपल फ्रैक्शन से हम लोग कॉम्पोजिट फ्रैक्शन तो लेके आ जाते हैं, पर अगर कॉम्पोजिट फ्रैक्शन से फिर से सिंपल फ्रैक्शन लाना हो तो इसी नियम को, मतलब इसी को प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को पार्शियल फ्रैक्शन कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को, मतलब कॉम्पोजिट फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन के में लाने की प्रोसेस को पार्शियल फ्रैक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो हम कैसे लाएंगे सबसे पहले तो देखते हैं। देखिए पार्शियल फ्रैक्शन में लाने के लिए कुछ रूल होते हैं। ठीक है, जैसे पहला रूल देखिए कि डिग्री ऑफ डेनोमिनेटर ग्रेटर देन डिग्री ऑफ नोमिनेटर। ठीक है, ये होना चाहिए नहीं। अगर ये नहीं होता और अगर ये ऐसा हुआ तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। और पार्शियल फ्रैक्शन में लाने के लिए प्रॉपर फ्रैक्शन में रहना मस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं रहेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में रहेगा, तो उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट कैसे करेंगे बताते हैं। जैसे कि
फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1, और इस इधर भी दे देते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। देखिए दोनों का क्या बोलते हैं, दोनों का ये देखिए घातांक एक ही है, ठीक है। तो इसको, ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ क्योंकि हम अभी बताया कि डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से बड़ा होना चाहिए, तो ये तो बराबर है। देखिए तो ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो इसको पहले, सबसे पहले इसको चेंज करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इसके प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए इसको क्या करेंगे, तो डिवाइड करेंगे, सिंपल सा। तो इसको डिवाइड कीजिए, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 और एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, माइनस 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 कैंसिल x, ठीक है। तो ये क्या आएगा, अब इसको देखिए, इसको लिखेंगे कैसे पहले ये समझ लीजिए। ये तो मैंने डिवाइड दे दिया, ठीक है। अब इसको लिखा कैसे जाता है, तो देखिए सबसे पहले 1, तो 1 प्लस, और ये जो x है, x ऊपर अपॉन, ये जो आता है यहाँ लिखा जाता है, मतलब कि एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। इतना तो समझ में आया ना, ठीक है। बस ये हो गया। तो हम लोग अब देखिए, ये तो एक कांस्टेंट है, इसको तो हम लोग को चेंज नहीं करना। हाँ, अब ये जो है इसी को हम लोग प्रॉपर क्या बोलते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो इसी को हम लोग को पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो 1 प्लस एक्स बाई, इसको और भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ भी, चलिए ठीक है। अब हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का केसेस जान लेते हैं, ठीक है, कि कितने केस होते हैं, ठीक है। देखिए पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 4 केसेस होते हैं। सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला होता है कि डेनोमिनेटर हैव लीनियर फैक्टर विथ नो रिपीटेशन, विथ नो रिपीटेशन। देखिए पहला होता है कि डिनोमिनेटर हैव लीनियर फैक्टर विथ नो रिपीटेशन, मतलब कि फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे में एग्जांपल 1 बाई एक्स प्लस 1 और x माइनस 2, ये इसका एग्जांपल हुआ। जैसे कि देखिए डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर, लीनियर फैक्टर मतलब कोई भी 2 फैक्टर या 2 से अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 2 फैक्टर तो है, बट इसमें रिपीटेशन नहीं है, मतलब दोबारा, मतलब इसमें नहीं दिया हुआ है। जैसे कि अगर यहाँ पर स्क्वायर हो जाता तो ये रिपीटेशन हुआ, इसी को रिपीटेशन कहा जाता है, पर इसमें नहीं होता है। ये हुआ पहला केसेस, ठीक है, ये मतलब पार्शियल फ्रैक्शन का। अब दूसरा केसेस क्या होता है, देखते हैं। दूसरा केसेस होता है कि डेनोमिनेटर हैव लीनियर फैक्टर विथ रेपिटेशन, विथ रेपिटेशन, मतलब कि इसमें होता है कि डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर तो रहता है, पर उसके साथ रेपिटेशन भी रहता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल लेते हैं, देखिए एग्जांपल, जैसे कि 1 बाई 2x प्लस 1 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर स्क्वायर आ गया, मतलब कि इसमें रिपीटेशन आ गया। तो ये इसका दूसरा केस हुआ। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, अब बुक से आप लोग बनाइएगा। ऐसे आज सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद अगले बार मैं क्वेश्चन सिर्फ लाऊंगा इस चैप्टर का, ठीक है। तो तीसरा केस की तरफ चलते हैं। तो तीसरा केस कहता है
denominator have quadratic factor with no repetition। ठीक है, डेनोमिनेटर है क्वाड्रेटिक फैक्टर। अब देखिए क्वाड्रेटिक फैक्टर क्या होता है। देखिए क्वाड्रेटिक फैक्टर मतलब जैसे मैं SQ प्लस 1, ठीक है, और x² + 2 ये हो गया। मतलब x का मतलब क्या बोलते हैं, पावर, दो 3 कुछ भी होगा तो वो क्वाड्रेटिक फैक्टर हो जाता है। ठीक है, तो ये हुआ इसका एग्जाम्पल। अब चौथा केस होता है कि denominator have quadratic factor with repetition। मतलब इसमें देखिए, इसमें क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है पर इसमें रिपीटेशन होता है। पिछले वाले में नो रिपीटेशन था। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या होगा ये भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि 1/x³ + 2 x⁴ + 1 का होल स्क्वायर। जैसे कि देखिए ये होल स्क्वायर आ गया, मतलब ये 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसी चलते यहाँ पर विथ रेपिटेशन कहलाया। ठीक है, अब हम लोग चारों केस जान चुके हैं, ये आप लोग तार लीजिएगा। बस यही 4 केस हम लोग को पढ़ना रहता है पार्शियल फ्रैक्शन में। ठीक है, बस कुछ भी नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस बगल में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आज हम लोग फर्स्ट केस और सेकेंड केस पढ़ेंगे। ठीक है, और अगले नेक्स्ट वीडियो में थर्ड केस और फोर्थ केस पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले फर्स्ट केस पढ़ते हैं। देखिए पहले नंबर का क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा, जैसा कि ये देख सकते हैं 2 लीनियर फैक्टर है विथ नो रिपीटेशन, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं। और इसको बोलेगा कि पार्शियल रिसॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, मतलब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना है। मतलब कंपोजिट फ्रैक्शन से कॉमन क्या बोलते हैं, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है। द चेंज ऑफ कंपोजिट फ्रैक्शन टू सिंपल फ्रैक्शन, दिस प्रोसेस इज नोन एज पार्शियल फ्रैक्शन। आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको चेंज करने के लिए क्या किया जाता है, तो यहां लिखेंगे सॉल्यूशन x-3 x-4। इसके बाद देखिए सबसे पहले तो इसका एक नियम है। देखिए a बाय जो यहाँ एक रहता है उसको लिख दिया जाता है x-3, और प्लस में एक और कोई मतलब नंबर होगा तो b बाई x-4। अगर एक और लीनियर फैक्टर होता है तो प्लस में c बाई जितना इधर तीसरा होता है लीनियर फैक्टर वो लिख देते हैं। ठीक है, तो इसमें तो 2 ही है तो b तक ही काम चल जाएगा। तो अब देखिए इसके बाद क्या किया जाता है। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, a इंटू x-4 प्लस b इंटू x-3 x-4। अब देखिए इसके बाद तो ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, तो इसको कैंसिल कर सकते हैं या डायरेक्ट भी। तो बचेगा क्या, 7x-25 a इंटू x-4 प्लस b इंटू x-3।
ये जो है ना, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब इसके बाद इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग को ए और बी का मान निकालना है, क्योंकि ए और बी का मान आएगा तभी हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन बना पाएंगे। तो ए और बी का मान निकालने के लिए सबसे पहले तो हम देखिए इसमें दो नियम होते हैं। सबसे पहला कि x का मान ऐसा रखिए कि 0 हो जाए तो b का मान निकल जाएगा, अगर इसमें 0 कर दीजिएगा तो a का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि पुट x इक्वल टू 4। अगर यहाँ 4 रख दे तो ये तो 0 हो जाएगा और b का मान निकल जाएगा। अगर 4 नहीं रखेंगे तो यहाँ पर 3 रख दीजिए, बात बराबर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए x इक्वल टू 4, तो यहाँ भी रखना पड़ेगा, तो 7 इंटू 4 माइनस 25, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस b x का मान 4, ठीक है, 4 माइनस 3, 28 माइनस 25 मतलब हो जाएगा 3, और हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, और ये हो जाएगा b, मतलब b का मान 3 आ गया, ठीक है, b का मान निकल गया। अब हम लोग को a का मान निकालना है, तो a का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। तो देखिए b का मान निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया था कि x का मान इसमें 0 कर दिया था, मतलब x का मान यहाँ 4 रख दिया था, तो b का मान निकल गया। कितना आया था, b इक्वल टू 3, b इक्वल टू 3, ठीक है। अब हम लोग को a का मान निकालना है, तो हम लोग b का मान 0 करना होगा, मतलब b का वैल्यू 0 करना होगा। तो b के वैल्यू 0 करने के लिए क्या करेंगे, तो x के जगह 3 रख देंगे, क्योंकि 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि पुट b इक्वल टू 3 इंटू इक्वेशन सेकेंड, तो ये हो जाएगा 21 माइनस 25 माइनस 4, ये हो जाएगा माइनस a, 3 माइनस 4 माइनस 1 इंटू ए, तो माइनस है, और प्लस में b इंटू 0, तो माइनस 4 इक्वल टू माइनस a, ये तो माइनस माइनस कैंसल, a इक्वल टू 4। देखिए a का मान भी निकल गया, आप लोगों ने कितना आसान है, पहले ये देख लीजिए, a और b का मान निकल गया। अब a और b के मान को जो इक्वेशन फर्स्ट था उसमें पुट कर देंगे, बस सिंपल सा। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या था, ये था 7x माइनस 25 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 3 x माइनस 4 a बाई x माइनस 3 प्लस b बाई x माइनस 4, ये था इक्वेशन फर्स्ट। अब a और b का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे बस। तो लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इनटू इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा, 7x माइनस 25 x माइनस 3 x माइनस 4, a का वैल्यू आया था 4 बाई एक्स माइनस 3 प्लस b का वैल्यू आया 3 बाई एक्स माइनस 4, बस यही आंसर हो गया। बस यही लाना था पार्शियल फ्रैक्शन, बस। अब इसके बाद सेकेंड केस चलते हैं, ठीक है। तो सेकेंड केस में क्या करता है वो आइए देखते हैं। देखिए दूसरे केस में क्या कहता है कि डेनोमिनेटर हैव लीनियर फैक्टर, मतलब 2 से अधिक फैक्टर होंगे विथ रेपिटेशन।
पिछले केस में क्या कहा था, विथ नो रिपीटेशन। दोनों सेम है, बस इसमें रिपीटेशन है, पिछले में रिपीटेशन नहीं था। तो देखिए अगर लीनियर फैक्टर में रिपीटेशन आ जाए तो इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। तो आइए देखते हैं, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा चेंज है बस, बाकी सब सेम है। देखिए अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले तो इसको लिख लेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 2। ये देखिए यहाँ पर है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले तो देखिए जैसे हम लोग पिछला बार किए थे वैसा ही करेंगे, बस थोड़ा सा एक स्टेप और आगे जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो सबसे पहले तो हम x माइनस 1 एक निकाल लेंगे, ठीक है, प्लस में b बाय, अब देखिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो उसको अब लिख देंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसका कंप्लीट हो, देखिए इसका कंप्लीट हो गया। अब बचे ये x माइनस 2, इसको करने के लिए प्लस में एक स्टेप आगे बढ़ा देंगे c बाई एक्स माइनस 2। बस यही करना, मतलब x माइनस 2 का भी होल स्क्वायर रहेगा तो एक x माइनस 2 हो जाएगा और एक हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। बस कोई उतना मतलब भारी नहीं है, बस 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद आप कभी भी नहीं भुलाइएगा ये पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 2। अब देखिए इसका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 2 होगा, ठीक है, यही होगा। तो अब देखिए इसको ये तो गुना हो जाएगा, x माइनस 1 से गुना होगा और x माइनस 2 से गुना होगा, ठीक है, प्लस में b में ये तो कट जाएगा, बचेगा सिर्फ ये x माइनस 2, प्लस में c में क्या हो जाएगा x माइनस 2, तो सिर्फ x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बस, ठीक है। अब देखिए ये दोनों तो सेम है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसके बाद देन 3x प्लस 1 a x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस b x माइनस 2 प्लस c x माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए सॉरी, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए, ठीक है, ये इक्वेशन सेकेंड, ये इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए पिछले केस में हम लोग ने क्या किया था कि x का मान मतलब एक में 0 कर दिया था तो b का मान निकल गया था, उससे ठीक वैसा ही करेंगे, कोई चेंज नहीं है, बस थोड़ा अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ भी x का मान अगर 0 करेंगे तो देखिए ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो b का मान निकल जाएगा, ठीक है, और b का मान इसका 0 करेंगे तो ये इसका आ जाएगा, ठीक है। तो देखते रहिए, पुट x इक्वल टू 1, सबसे पहले हम 1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये देखिए ये 1 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 1 तो 3 प्लस 1 और ये हो जाएगा 1, तो ये तो 0 हो गया है क्योंकि a से कितना 0 से गुना करेंगे तो ये 0 ही होगा, प्लस में b 1 माइनस 2 मतलब माइनस 1 प्लस c ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस माइनस b, ये 0 माइनस b से b कैंसल, b इक्वल टू 1। ये देखिए b का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू कितना आया 1 आया, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग अब अगले स्टेप में क्या करेंगे कि यहाँ देखिए x इक्वल टू 2 रख देंगे, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और इसका मान निकल जाएगा, मतलब c का वैल्यू निकल जाएगा। तो ठीक है, देखिए इक्वेशन सेकेंड ये था, b का वैल्यू हम लोग ने निकाल लिया था, ठीक है, b का वैल्यू कितना आया था 1। अब देखिए
बी का वैल्यू तो 1 आ गया। अब हम लोग x का जगह 1 रखे तो b का वैल्यू आया था। अगर हम लोग x का जगह 2 रखेंगे तो c का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लोग रखते हैं पुट x इज इक्वल टू 2 इंटू इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 6 प्लस 1, ये तो 0 हो जाएगा, b भी 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, मतलब 3 इंटू 1, ये हो जाएगा 5 माइनस 6 माइनस 1 और c इज इक्वल टू -1। देखिए c का वैल्यू भी निकल गया, मतलब देखिए b का वैल्यू निकल गया, c का भी निकल गया। अब किसका बाकी है a का वैल्यू निकालने के लिए। तो a का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा। देखिए जैसे कि इक्वेशन सेकेंड आप लोग देख रहे होंगे, इसको एक स्टेप और आगे लेकर जाना पड़ेगा। तो देखिए अब देखिए इसको गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 2 प्लस में बी एक्स माइनस 2 प्लस में सी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, ठीक है। इसी को बस इसको मल्टीप्लाई कर दिए हैं और इसको भी मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया, बस और कुछ नहीं किया है। अब देखिए अब यहाँ पर हम लोग कोफिशिएंट पावर ऑफ x देखेंगे, मतलब कि x का पावर को दोनों साइड कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर सबसे पहले देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर का हम लोग पहले सबसे करेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है। ये देखिए यहाँ पर इसका क्या बोलते हैं, कंपेयरिंग करेंगे तो क्या आएगा। देखिए ये इसका तो इसके साइड में तो 1 है, इसमें a हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर के मतलब पीछे ही जो रहता है वही दिखाता है, ठीक है, क्योंकि कंपेयर करने पे। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा प्लस सी। तो ये देखिए एक इक्वेशन बन गया, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन थर्ड, इसको हम मान लिए इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब देखिए हम लोग के पास c का वैल्यू पता है, जो हम लोग पीछे निकाले हैं c का वैल्यू कितना है -1। बस सिंपली सा यहाँ पर c का मान पुट कर देंगे। तो 1 इक्वल टू a -1, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू a इक्वल टू 2। ये देखिए निकल गया, a का वैल्यू निकल गया, b का वैल्यू निकल गया, c का वैल्यू निकल गया। तो अब क्या खत्म। अब इसको तीनों का वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, जो हम लोग शुरू में माने थे। अब यहाँ पर आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, फिर से बता देते हैं, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर के पीछे क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है, हम 1 लिख दिए। यहाँ भी एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो इसके पीछे क्या हो जाएगा, a है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, a। उसके बाद यहाँ भी देखिए इसमें तो एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसमें तो कुछ नहीं होगा, और इसमें देखिए एक्स स्क्वायर के मतलब कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, c, क्योंकि गुणा होगा तो c हो जाता है। हम लोग a प्लस सी बराबर 1, यहाँ पर लिखना भूल गए, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब देखिए ये तो आ गया, अब इसको पुट कर देंगे तो क्या था, a by x minus 1 x minus 1 square x minus 2 a b c a by x minus 1 x minus 1 whole square a by x minus 1 a by x minus 1 whole square c by x minus 2। देखिए यही था ना इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। a by x minus 1 प्लस b by x minus 1 का होल स्क्वायर प्लस c by x minus
तो अब इसमें a, b और c का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या होगा, a बराबर आया था हम लोग का, कहाँ गया, हाँ a बराबर 2, तो 2/x माइनस 1, b का वैल्यू आया था 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस c का वैल्यू आया था -1, तो मतलब -1/x माइनस 2। बस यही आंसर हो गया, इसको हम आंसर, बस यही आंसर है, पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज हो गया। तो कैसे लगा ये वीडियो फ्रेंड्स? अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि हम ऐसे ही अलग अलग टॉपिक इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और बेसिक मैथमेटिक्स के लाएंगे। तो देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें और अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स। अगले वीडियो में जो आगे का ये 2 केस रह गया है वो बताएंगे, ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो में जो कल अपलोड कर देंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।